यही है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं चाहे वो प्रकांड पंडित हो चाहे वो संत हो, विदितम विनो वरा विना विदिता करा विनेश। अब हमारा काम है कथा सुनाना, कथा तो हम सुनाएंगे भाई, कथा सुनाने का हमारा कर्तव्य है और कथा हमें सुनाना है, नहीं सुनाएंगे तो कैसे चलेगा काम। विदम वंदे तरणम भूषितम यतम परमात्मने न चोकितम कांक्षितम सर्वेषु भूतेषु भक्ति लवा परमाविनम। एक चीज बताओ मुझे, मैं जो सच्चाई है उसे कह रहा हूं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि एक बार भगवान गऊ चराते चराते ब्राह्मणों के गांव में पहुंच गए। किसके गांव में पहुंच गए? ब्राह्मणों के गांव में, पंडितों के गांव में पहुंच गए। माला फेरने से कोई पंडित नहीं होता परीक्षित महाराज, माला जपने से कोई पंडित नहीं बन जाता। भगवान गऊ चराते चराते पंडितों के गांव में पहुंच गए और पंडितों के गांव में जैसे ही पहुंचे सुबेरे कलेऊ करके नहीं गए, तो भगवान के सखा साथ में गए और सखा जैसे ही साथ में गए ना तो क्या हुआ मालूम है आपको? भगवान के मित्र कहने लगे भैया भूख लगी है, भोजन मिलेगा? मेरे कन्हैया जी ने कहा चले जाओ, बगल में ही पंडितों का गांव है और पंडितों के गांव में आप चले जाओ और जाकर के वहां से भोजन मांग लो, खुद खाया ना और मेरे लिए ले आना। बोले ठीक है। पंडितों के गांव में उनके ग्वाल बाल गए, पंडित जी बेचारे माला फेर रहे थे, राम 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 राम। और सवेरे ही सवेरे पंडितन के घरे को जावे ना तो पंडित जी जानते कि नौता करवे आएगो को भाव, जिन्हें का बताओ कि खाए हुए आ गए, ध्यान दे लेना। पंडित जी माला फेर रहे, सवेरे ही में ग्वाल बाल गए, सो पंडित जी जिन्हें जानो को गोट पुराते आगो नौता करवे के काज। लेकिन हुआ क्या, इधर में पंडित जी ने जल्दी जल्दी माला फेरी। बोले जजमान बताओ कैसे आए हो, बताओ जजमान। तो जजमान ने क्या कहा मालूम है आपको? पंडित जी महाराज हम वृंदावन से आए हैं, कृष्ण बलराम के हम मित्र हैं, कृष्ण बलराम के मित्र हैं हम लोग, हम आपके घर आए हैं, हमें भूख लगी है, भोजन दे दो। पंडित जी कहने लगे वाह, हम दुनिया पे से खाते हैं, आप हमारे घर खाने आ गए हो, चल भागो यहाँ से। ब्राह्मणों ने भगा दिया, भोजन नहीं दिया। बेचारे लौट कर गए। कन्हैया बोले अकेले खाया है, मेरे लिए नहीं लाए? वाल वाल कहने लगे कि आवत ही हर से नहीं और नैनन नहीं स्नेह और तुलसी तहान जाइए कंचन वर्षे में। विचार करें, परमात्मा की बड़ी कृपा है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन परीक्षित, ऐसी जगह नहीं जाना चाहिए जहां पर मान न मिले, सम्मान न मिले। उस जगह पहुंच भी गए हो तो उसे निभा करके निकल आओ। ऐसी जगह पहुंच भी जाओ ना तो उसे निभा लो और निभा कर निकल आओ। राधे राधे सीताराम। समाज भी न सुन पाए, न देख पाए, न समझ पाए, उसको निभा लो और निभा कर के निकल आओ। तो सुखदेव जी महाराज कहते धन वैभव, व्यक्ति भूखा किस चीज का रहता है परीक्षित महाराज? पैसा तो दुनिया कमाती, पैसे का भूखा नहीं रहता इंसान। भागवत में लिखा है व्यक्ति को मान मिल जाए और सम्मान मिल जाए, और सम्मान में अगर कमी रह गई तो बहुत बड़ी गड़बड़ बात रहती है। आज उन ब्राह्मणों ने उन ग्वाल वालों को सम्मान को ठेस पहुंचा दी। खाना ही खाना जानते हो, खिलाना नहीं जानते। बड़ा भारी कलेश हो गया उनके लिए। फिर क्या हुआ मालूम है आपको? तो मेरे गोविंद ने क्या कहा? बोले ब्राह्मण तो लेना जानते हैं, खाना जानते हैं, ब्राह्मण किसी को खिलाते नहीं है। एक काम करो, उनकी पत्नियों के पास जाओ,
बोले महाराज वो दरवाजे पे ही माला फेर रहे हैं। बोले माला उनकी इतनी बड़ी हो जाएगी कि पूरी हो ही नहीं पाएगी। ग्वाल बाल गए और पंडित हाथ करते रहे, खड़े हो नहीं सकते, माला चल रही है। सीधे घर में अंदर प्रवेश कर गए, उनकी पत्नियों को बताया और पत्नियों ने उन्हें गोद में बिठाला और भोजन कराया। ब्राह्मण केवल खाना जानते हैं, खिलाना किसी को नहीं जानते प्यारे। तो मेरा कहने का भाव केवल यही है, चाहे वो प्रकांड पंडित हो, चाहे वो विद्वान हो, चाहे वो समाज का कोई भी बना रहे, जिसके अंदर श्रद्धा नहीं है भगवान उसे कभी नहीं मिल सकते प्यारे। वृंदावन के बगल में एक सिंघोरा गांव है। उस सिंघोरा गांव में वृंदावन से 12 किलोमीटर की दूरी पर है। कितनी दूरी पर है परीक्षित महाराज? 12 किलोमीटर की दूरी पर है सिंघोरा गांव। और सिंघोरा गांव में एक बिटिया का जन्म हुआ। वो बिटिया धीरे धीरे बड़ी हो गई। वो बिटिया बांके बिहारी की इतनी भक्त है, इतनी भक्त है कि बचपन से ही वो बांके बिहारी से प्रेम करती है प्यारे। राधे राधे। बचपन से ही वह बांके बिहारी से बड़ा अद्भुत प्रेम करती है। राधे राधे। लेकिन हुआ क्या मालूम है आपको? अपनी मां से कहा कि मां मुझे बांके बिहारी का दर्शन करना है। धीरे धीरे 15 साल की हो गई, लेकिन बांके बिहारी का दर्शन नहीं हुआ प्यारे। देखिए दुर्भाग्य। वृंदावन के बगल में ही जन्मी बड़ी हुई और आज प्यारे 15 साल की हो गई, बांके बिहारी का दर्शन नहीं हुआ। धीरे धीरे 18 साल की हो गई, बांके बिहारी का दर्शन नहीं हुआ। परीक्षित महाराज इंतजार कर रही थी बांके बिहारी सरकार का, कब दर्शन दोगे, कब दर्शन दोगे। लेकिन आज मेरे बहन भाइयों, विचार करें। 22 वर्ष की हो गई, उसकी सगाई हो गई, लेकिन बांके बिहारी का दर्शन नहीं हुआ। धन्य है प्रभु की लीला। सगाई हो गई और सगाई भी कहाँ हुई उसकी? वृंदावन में हुई। क्या बात है। विवाह हो गया और 10 दिन वो वृंदावन में अपने पति के घर रह आई, लेकिन बिहारी जी का दर्शन फिर भी नहीं हुआ। 22 वर्ष की हो गई और वृंदावन में विवाह हो गया, लेकिन बांके बिहारी जी का दर्शन नहीं हुआ। 6 महीने बाद उसकी विदा हुई और मन में सोच रही है, गोविंद दुर्भाग्य देखे मेरा, बचपन से ही मैं तुम्हारी हूं, लेकिन तुम्हारा दर्शन नहीं हुआ मुझे। 6 महीने बाद उसका पति जब विदा कराने ले गया तो सिंघोरा से लेकर आया, वृंदावन में प्रवेश किया। बीच में पुल मिला और पुल की बगल में उसके पति का खेत था। उसने अपनी मोटरसाइकिल रोकी, पत्नी से कहा आप यहीं बैठी रहो, मैं खेत में जा रहा हूं। और पति उसका खेत पर गया, मोटरसाइकिल रखी और मोटरसाइकिल की बगल में उसकी पत्नी बैठी है, 2 हाथ का घूंघट मारे और मन में सोच रही है कि मैं, ये बांके बिहारी मेरे देवर जेठ लगते होंगे सैग में, बांके बिहारी मेरे देवर लगते होंगे, जेठ लगते होंगे। अब तो मुझे पक्का दर्शन होगा। इतने में छोटा सा लाला 7-8 साल का एक छोटा सा बालक आया, भाभी राम राम। अब वो कहने लगी है भगवान, नई नवेली दुल्हन हूं मैं इस गांव में, कौन मेरा देवर आ गया ये? अरे भाभी अपनो मुंह तो दिखाए दे। मैंने अपनो पल्लू पकड़ लियो। अरे भाभी मुंह तो दिखाए दे। और जबरदस्ती मेरा घूंघट खुलवाए के और मेरा मुंह देख के भाग गयो। इतने में उसका पति आया, बोले क्या है? बोले कि भाई न जाने कौन बालक आया, जबरदस्ती मेरा मुंह देख के भाग गया। पति कहने लगा, वैसे तो वृंदावन बहुत बड़ा है, वैसे तो वृंदावन बहुत बड़ा है,
लेकिन जिस दिन तुम्हें मिल जाए मुझे बता देना, इतना पीटूंगा कि छट्टी का दूध याद आ जाएगा। अब जैसे ही ससुराल में पहुंची, 2 दिन अपनी ससुराल में रही, सासू माँ कहने लगी चले जाओ बांके बिहारी के दर्शन करने, बहू को ले जाओ। पति उसका बांके बिहारी के मंदिर में ले गया और बांके बिहारी के मंदिर के सामने 3 हाथ का घूंघट करके खड़ी है। उसका पति प्रसाद लेने चला गया। पति उसका प्रसाद लेकर के आया, तूने दर्शन नहीं किया? पत्नी से कहा। पत्नी कहने लगी मैंने नहीं किया। अरे पगली दर्शन कर। बोले मैं सोच रही हूँ जो पुजारी बैठे हैं जो भी देवर जेठ लगेंगे। बोले यहाँ पर कोई किसी का देवर जेठ नहीं है, यहाँ के मालिक तो बांके बिहारी है, जल्दी घूंघट खोल दर्शन कर। और तुरंत जैसे ही उसने घूंघट खोला और बांके बिहारी की मूर्ति को देखा और चिल्लाने लगी अजी सुन रहे हो, अजी सुन रहे हो। बोले क्या है? अरे वो रहा वो बालक जिसने मुझे गांव के बाहर मेरा घूंघट जबरदस्ती उठाकर देखा था, वो रहा वो बालक। उसका पति उसके चरणों में गिर गया। प्यारे जीवन बीत गया वृंदावन में रहते रहते। जन्म वृंदावन में हुआ, 26 साल का हो गया मैं, लेकिन बांके बिहारी जी का दर्शन नहीं हुआ। धन्य है कि तुझे बांके बिहारी गांव के बाहर दर्शन देने गए। तुरंत उसने उनके चरणों को पकड़ लिया। प्यारे कहने का भाव मेरा केवल एक ही है, जब तक श्रद्धा और भक्ति नहीं है तब तक आप चाहे कितने भी माला करो, माला फेरो, थोड़ी रखाओ, तिलक लगाओ, भगवान नहीं मिलेंगे। भगवान कब मिलेंगे? शीतला मैया कब मिलेंगी? कि निर्मल मन जन, निर्मल मन जन सो मोह पावा। निर्मल जन मन सो मोह पावा। मोहि कपट छल क्षेत्र नभावा। मोह कपट छल क्षेत्र नभावा। निर्मल मन जन सो मोह पावा। निर्मल मन जन सो मोह पावा। मोहि कपट छल क्षेत्र नभावा। मोहि कपट छल क्षेत्र नभावा। सीताराम 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 कहियो। सीताराम 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 कहियो। जाई विधि राखे राम ताई विधि रहियो। जाई विधि राखे राम ताई विधि रहियो। ओ सीताराम 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 कहियो। सीताराम 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 कहियो। जाई विधि राखे राम ताई विधि रहियो। जाई विधि राखे राम ताई विधि रहियो। हरि
अनक आलस नाम तुम्हारे अलख आलस हो भाव को भाव अनक आलस भाव को भाव अलख आलस हो नाम जपत मंगल दिश दश नाम जपत मंगल दिस दस हो ओ सीताराम 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 कहियो सीताराम 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 कहियो जाई विध राखे राम आई विध रहियो जय वेद राखे राम तय वेद रहियो जाई विध राखे राम। तय वेद रहियो। तो कहने का भाव केवल एक है प्यारे, श्रद्धा होना बहुत जरूरी है, चाहे वो पंडित हो चाहे विद्वान हो। और आज सुखदेव जी महाराज कहते हैं परम आनंद के साथ में भगवान ने इस लीला को किया। शास्त्र कहते हैं कि वो धर्म की माता है, उन्हें मैं प्रणाम करूं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं आइए हम प्रेम की चर्चा को आगे बढ़ाएं। सुखदेव जी महाराज प्रेम की चर्चा को हम और आप आगे बढ़ाएंगे। सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित भावम बिगरो भावम बिगरो समा बाबा योग यावान रमेवरम अस्म योगो भक्त भगवता सुगोविंद। भगवान की बड़ी कृपा है, जरा विचार करिए मेरे बहन भाइयों, एक चीज की जरा गौर करिए आप लोग। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन परीक्षित एक बात बताओ मुझे, भागवत जी का यह प्रसंग बड़े सुनने लायक है। भगवान ने वृंदावन में अपनी मुरली को बजाया शरद पूर्णिमा, और शरद पूर्णिमा के दिन रिमझिम बरसात हो रही है, और आज मेरे गोविंद ने अपने माधुर्य बेड़ू को बजाया, अपनी मुरली को बजाया। मोर पपिया कोयल बोल रही है, रिमझिम बरसात हो रही है, और आज मेरे परमात्मा ने अपनी बेड़ू को बजाया। मेरे भाई बहनों, ऐसी बेड़ू बजाई, ऐसी बेड़ू बजाई कि एक गोपी तो गौ माता का दूध निकाल रही थी, उस बाल्टी को वही छोड़ दिया और मधुबन की तरफ दौड़ लगा दी। राधे राधे। और एक गोपी अपने सासू ससुर को स्नान करा रही थी, लेकिन मेरे गोविंद की मुरली को सुना अधूरा छोड़कर भाग गई। एक गोपी अपने पति के लिए गरम गरम भोजन बना रही थी, गोविंद की मुरली को सुना दौड़ लगा दी। और एक गोपी मठा फेर रही थी, मेरे गोविंद की मुरली को सुना दौड़ लगा दी। प्यारे ऐसी मुरली बजाई, ऐसी मुरली बजाई कि मुरली की तान को सुनकर धन्य है प्रभु। हजारों गोपियों ने आज दौड़ लगा दी। प्यारे बेरहम यसा योग रजो
प्रियम मया सुकर्म विशुद्धम बनो। ध्यान देना, जो श्रोता होंगे वो एक एक शब्द को पकड़ेंगे और कथा को सुनेंगे। और वैसे भी हम शीतला मैया को कथा सुना रहे हैं दिल के साथ में। हजारों गोपियां दौड़ लगाकर मेरे गोविंद के चरणों में पहुंच गई, लेकिन एक गोपी जब दौड़ने लगी ना परमात्मा से मिलने के लिए, तो उसके पति ने उसका हाथ पकड़ लिया। कहने लगा कहां जा रही हो? बोले कन्हैया बुला रहा है। बोले तुझे शर्म नहीं आती? रात के 12 बज रहे हैं, ये पतिव्रता नारी का लक्षण है क्या? रात के 12 बजे आप कृष्ण से मिलने के लिए जा रही हो, ये पतिव्रता नारी का लक्षण हो ही नहीं सकता। ये पतिव्रता नारी का लक्षण है नहीं। उसके पति ने उसे पकड़कर कमरे में बंद कर दिया, बाहर से कुंडी लगा दी, ताला लगा दिया। तो मालूम है उस पत्नी ने क्या जवाब दिया? आप मेरे शरीर के प्रेमी हो, आप मेरे शरीर के प्रेमी हो, इसलिए आप मुझे जाने नहीं दे रहे। लेकिन आत्मा का प्रेमी तो कृष्ण है प्यारे। आप शरीर को कमरे में बंद कर सकते हो, शरीर को ताले में बंद कर सकते हो, लेकिन आत्मा को बंद नहीं कर सकते। उसके पति ने तुरंत ताला खोल दिया। अगर आत्मा चली गई तो इस मिट्टी के शरीर का मैं क्या करूंगा प्यारे। ऐसे ऐसे पति को ऐसे पति को कहा करे, जो जन्म में मर जाए। गोपी कह रही है ऐसे पति को कहा करे, जो जन्म में मर जाए, और पति बनाऊं श्याम को, सो अमर मांग भरवा। एक चीज और, जितनी गोपियां है ना रात्रि में 12 बजे मधुबन में पहुंच गई। भगवान ने मुरली से बुलाया, नाम ले लेकर बुलाया। ललिता है, विशाखा है, मीरा है, शीला है, गीता है, राधा है, जितनी भी गोपियां हैं सब मधुबन में पहुंच गई प्यारे। राधे राधे। और जैसे ही सारी गोपियां पहुंची तो भगवान ने अपनी मुरली को बंद कर दिया। और मुरली बंद करके भगवान क्या कहने लगा? अरे आप इस जंगल में क्या करने आई हो रात्रि में? गोपियां रोने लगी। इधर तो अपने पतियों से लड़कर आई हैं और इधर में ये भी लड़ रहे हैं। मेरे कन्हैया कहने लगे आप रात्रि में क्या करने आई हो यहाँ पर? ये पतिव्रता नारी का लक्षण हो ही नहीं सकता। ये पतिव्रता नारी का लक्षण हो ही नहीं सकता प्यारे, कि अंधेरी रात में आप मेरे पास आई हो। ये पतिव्रता नारी का कदाचित लक्षण नहीं हो सकता। भाई दूसरे पुरुष के पास आप अंधेरी रात में आ रही हो, काई की पतिव्रता हो आप? भगवान कह रहे हैं। गोपियां देखती रह रही हैं और आंखों से आंसू झलक रहे हैं। पत्नी का धर्म क्या होता है? मेरे गोविंद कहने लगे पत्नी का धर्म क्या होता है? मेरे गोविंद ने कहा कि जी अबिन दे
जिय बिन देह नदी बिन बारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काहे बचन मम पति पग प्रेमा। क्या बात है प्यारे, गोपियां रो रही हैं। ए बच्चे बेटा उदम नहीं करते हैं, छोटू चलो यहाँ उधर बैठो। तो कहने का भाव क्या है जरा विचार करिए। परीक्षित महाराज, गोविंद पहले अपने भक्तों को अपने पास बुलाते हैं, समझना बात को, और बुलाने के बाद में उससे ठोक पीट कर देखते हैं कि कच्चा है कि पक्का है। जब बाजार में हम मिट्टी का बर्तन लेने जाते हैं, परीक्षित महाराज 50 रुपए का बर्तन लेते हैं कुम्हार से, और बर्तन लेने से पहले 25 बार उस बर्तन को ठोक पीट कर देखते हैं कि ये कच्चा तो नहीं है, कहीं चटका तो नहीं है, कहीं फूटा तो नहीं है। बर्तन लेने से पहले 50 बार उसे ठोक पीट कर देखते हैं। एक बार गब्बर सरपंच जी के लिए ताली बजाकर स्वागत वंदन करें। भगवान की बड़ी कृपा, ठाकुर जी की बड़ी कृपा, तन और मन और हृदय से वो कार्यक्रम करवा रहे हैं। बिहारी जी की बड़ी कृपा है और काका जी को परीक्षित बनाया है। ऐसा बेटा मैंने भारत में पहली बार देखा है। ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि काका जी को परीक्षित बनाया है। ये परम सौभाग्य की बात है। नहीं बेटा पिताओं को परीक्षित नहीं बना पाते हैं, तो विचार करिए प्रद्युमन सिंह, कितना बड़ा प्रेम होगा आपके भतीजे का आप पर कि अपने चाचा को परीक्षित बना दिया है। एक बार ताली बजा करके स्वागत वंदन करें। भगवान की बड़ी कृपा है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन परीक्षित, भगवान पहले ठोक कर पीट कर देखते हैं कि ये मेरे लायक है कि नहीं। अगर मेरे लायक होगा तो ही मैं इसे अपना बनाऊंगा, और कच्चा होगा तो यहीं से वापस भेज दूंगा। लेकिन गोपियां कितना प्रेम करती है, कन्हैया से रो रही हैं। और एक गोपी ने जवाब दिया, कन्हैया आप लौटने के लिए बोल रहे हो? बोले हाँ। तो आपने देखा है गोपी ने कितना बढ़िया सटीक जवाब दिया। बच्चे आप कहते हो कि वो हमारे पति हैं जिन्हें हम छोड़कर आए हैं, तो महाराज छोटा बच्चा मिट्टी के खिलौनों से खेलता है कि नहीं? बोले हाँ। छोटा बच्चा मिट्टी के खिलौनों से खेलता है, बिल्कुल। मिट्टी के खिलौनों से वो कितना प्रेम करता है, बहुत ज्यादा। और एक दिन वो अपने मकान की छत पर उन मिट्टी के खिलौनों से खेल रहा था। इतने में उसकी मां ने कहा, बेटा दूध पीने आ जाओ। वो बच्चा दूध पीने के लिए नीचे आया, इतने में जल बरस गया, और जल वर्षा मिट्टी के खिलौनों पर एक एक बूंद गिरी। तो मिट्टी के खिलौनों पर बूंद गिरी तो मिट्टी धुलकर पनारे में से मिलकर कहां पहुंच गई? बोले जहां से ली थी वहां। तो महाराज असली पति तो आप हो हमारे, वो तो मिट्टी के पति है महाराज। असली पति तो आप हो हमारे। और एक गोपी ने कितना बढ़िया उत्तर दिया। एक गोपी कहने लगी, प्रभु एक बात बताओ मुझे, क्या एक पत्नी अपने पति से बड़ा गहरा प्रेम करती है? राधे राधे, ध्यान देना, एक एक शब्द अमूल्य है। एक पत्नी अपने पति से बड़ा गहरा प्रेम करती है। हाय पति, हाय पति, हाय पति, बिना पति के रह ही नहीं सकती। अगर जब तक पति का मुंह नहीं देख लेना तब तक तो प्यारे पागल हो जाती है। इतना प्रेम करती है अपने पति से। ध्यान देना, बात बड़ी गहराई की है, समझना। ये गोपी और भगवान का संवाद चल रहा है। गोपी कह रही है, एक पत्नी अपने पति से बड़ा गहरा